So when you talk about the tooth, in the morning if you see, that is quite acidic in nature. So what you do, you consume, you brush your teeth. When you brush your teeth, that acidity part removes from the mouth. So there are so many other things which we have to take into account. Water ideal is 7 pH, neutral in nature. इसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं. एम्फ मीन्स कॉमन. वो एसिड और बेस दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक इन नेचर या न्यूट्रल इन नेचर बोलते हैं. अब ये पानी का पीएच भी चेंज होता है. इफ यू सी व्हेनेवर देयर इज एन एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन? आपके सराउंडिंग में कितना केमिकल्स है. जब बारिश आती है, दोस सल्फर डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide, they get mixed into the water, and what you get acid rains. These acid rains has pH which is higher than 7. 7 से थोड़ा सा आप लोअर बोलेंगे तो चलेगा, हम pH ज्यादा है बोलेंगे, that acidic in nature. अब ये acidic जो भी रेन है वो आपके फार्म, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें गिरेगी, धीरे धीरे वाटर बॉडीज में गिरेगी. एंड सिटीज में this acidity is very high, या फिर कहीं पर volcanic eruption हुआ है तो वहां पे sulfur dioxide का clouds है, and then that acidic rain will kill all the organisms because the organisms will not survive. They want a specific pH for their survival. इसीलिए pH मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आपका बॉडी का pH हो, चाहे पानी का pH हो, चाहे किसी भी चीज का pH हो. Hence we are studying this chapter. तो what is pH? Power of hydrogen. इससे पता चलता है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. क्या है pH? So acid, bases and pH we have understood. Now how to make us understand कि भाई ये एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आपके पास मौजूद हैं. So they are indicators जो इंडिकेट करके बताएगा आपको ये एसिड है, ये बेस है. कुछ इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स होते हैं. You can try at home also this activity. Take turmeric water. आजकल टर्मरिक का बहुत सीजन चल रहा है लॉकडाउन से, तो टर्मरिक इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. आप उसको लीजिए, आप उसको सॉस, फिनाइल, साइट्रिक एसिड, नींबू, अलग अलग इससे देखिए और कलर चेंज होता है. इधर द कलर चेंजेस और द एफर्वेसेंस और द स्मेल, कुछ ना कुछ चेंज होगा, इंडिकेट करेगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, क्या है. सो टर्मरिक मैंने आपको ऑर्गेनिक इंडिकेटर दिया, बट सिंथेटिक इंडिकेटर्स आल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड. चाहे वो फिनाफ्थलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, देयर आर सो मेनी अदर इंडिकेटर्स. ऑफ्लेक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे ऑनियन देखा है आपने, ऑनियन आप जलती है ऑनियन काटने से, सो दे आर ऑफ्लेक्ट्रिक इंडिकेटर्स आल्सो. हम लोग को कोई भी इंडिकेटर्स लेना है, हमारे स्कूल में जनरली हम लोग फिनाफ्थलीन लेते हैं. फिनाफ्थलीन इंडिकेटर मींस एक बूंद जिंदगी की, बस एक बूंद डालिए, एंड इफ इट इज एसिडिक कलर विल बी डिफरेंट, इफ इट इज बेस कलर विल बी डिफरेंट. तो हमको पता चलेगा ये इसमें एसिड है कि बेस है. तो आप दूध लीजिएगा, दूध में वो इंडिकेटर डालिएगा, एसिड है दूध, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, वो इंडिकेटर बताएगा आपको एसिड, लैक्टिक एसिड है उसमें, लैक्टोज है उसमें. So these indicators will tell you what exactly is blood. Is blood acidic in nature? Blood हम लोग चूसते हैं ना, आप देखना ब्लड का थोड़ा सा बिटर टेस्ट आएगा, वो एसिडिक नहीं होता है ब्लड, वो बेसिक होता है जनरली ब्लड. एनीवेज, तो आपको बहुत सारे आपको ये मिलेंगे. क्या मिलेंगे? बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे ऑल ओवर किचन में, आपकी बॉडी में, बहुत जगह पर, और वो आपको बताएंगे कि वो क्या है बेसिकली, या तो एसिडिक है, या बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल किसको बोलेंगे? बेसिक भी नहीं है, एसिडिक भी नहीं है, उसको न्यूट्रल बोलेंगे. यस और नो? अब हम लोग को क्या करना है? रिएक्शंस चेक करना है. रिएक्शंस, व्हाट आर रिएक्शंस? ये पूरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? रिएक्शंस. जो फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो रिएक्शंस लिखना ही पड़ेगा. व्हाट डज एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड गिव यू? लेट अस सी. सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. इंडिकेटर्स हो गया, पीएच हो गया,
बेस हो गया, एसिड हो गया। चलिए अब हम सॉल्ट और रिएक्शन की तरफ जाते हैं। सो व्हाट इज एन एसिड? वी नो, हम कुछ एसिड्स का नाम लिखते हैं। HCl सुना है आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा एसिड का नाम सुना है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देयर आर सो मेनी एसिड्स अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और मैंने किसी भी मेटल पे डाला, समझो सोडियम, तो आपको क्या मिलेगा? एक तो मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। You will balance it later. So any acid when it is inserted on a metal will give you what? Metal salt and hydrogen gas is involved. Same happens for the base also. आपने कोई भी बेस लिया और समझो जिंक के साथ ऐड किया, तो आपको बोले सोडियम जिंकेट मिलेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। सो एनी acid or base when it reacts with metal will give you what? Hydrogen gas. Hydrogen gas is evolved. ये आपको पता होना चाहिए। तो what is hydrogen gas? वो मुझे नहीं मालूम, वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। But yes, हमारा टॉपिक है reactions with acids and base. So whenever an acid or a base react with metal, you get what? Metal salt plus hydrogen gas is evolved. This is very important to note. एक और चीज करते हैं, कोई भी एसिड या बेस इसके साथ रिएक्ट किया, समझा? अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, एग्जांपल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने कोई भी एसिड रिएक्ट की, तो क्या मिलेगा आपको? एक तो मेटल सॉल्ट मिलेगा, एक तो वाटर मिलेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। Whenever a carbonate reacts with acid, you get carbon dioxide evolved. तो कुछ चीजें जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखी और रिएक्शन बैलेंस करने के टाइम पे हमको मिल रही है। सो व्हेनेवर अ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स, व्हाट यू गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज इवॉल्व। कुछ सब्सटेंसेस, गैसेस या कुछ केमिकल्स पानी में घुल जाते हैं, मिसिबल होते हैं। कुछ गैसेस, फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस, इफ यू सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। If you see the public urinals and all, या फिर आपके घर में भी टॉयलेट्स वगैरह मम्मी एसिड से साफ करती है या फिर आजकल हार्पिक है, बट इफ यू सी द पब्लिक यूरिनल्स एंड ऑल, वो लोग कुछ ऐसा डालते हैं ताकि एसिड एंड बेस रिएक्शन होके वाटर और सॉल्ट मिल जाए। उससे क्या होगा? आपने जो डिस्पर्स किया है यूरिन, इट कंटेन्स यूरिक एसिड, तो एसिडिटी निकालना है, तो पब्लिक यूरिनल साफ होगा ना, तो पब्लिक यूरिनल साफ करने के लिए वो लोग बेस यूज करेंगे। या फिर आपके घर में पहले एसिड्स यूज करते थे टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए। व्हाट इज दिस टाइल और व्हाट इज अ मार्बल? इट्स कार्बोनेट अगेन। व्हाट इज सोडियम? ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे आप ये करेंगे, साफ करेंगे? आपने क्या किया? आपने एसिड डाल दिया, एसिड डाला, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मेटल सॉल्ट व्हाइट कलर, तो ऊपर का जो येलो पार्ट है वो निकल जाएगा। ये सर, अब वो एसिड रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, आप ताजमहल से पूछिए, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? एसिड रेंज हो रही है, व्हाइट ताजमहल येलो होने लग गया। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली रिएक्शन। तो हर जगह रिएक्शन हो रहा है, कहीं पर रिएक्शन अच्छा है, कहीं पर खराब है। आजकल यू गो टू द रेस्टोरेंट्स, ये डालते वो डालते, हवा निकलती है, धुआं निकल, व्हाट आर ऑल दीस? दीस आर ऑल केमिकल्स व्हिच वी यूज एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो धुआं निकल रहा है, कोई ना कोई गैस निकल रही होगी। जैसे ही उसने वो मसाला मारा, व्हाट इज दैट? इट्स केमिकल, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स, इट इवॉल्व्स एफर्वेसेंस गैस व्हिच यू कैन सी प्रॉपर्ली। गॉट इट? सो दीस आर रिएक्शंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हमने दूसरे चैप्टर में भी देखा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, कयामत से कयामत तक, will give you what? Salt and water. They are Laila Majnu. Acid and base will always react together and give salt and water. चाहे कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्या मिलेगा आपको? NaCl salt plus water. कोई भी ले लो, छतरी ले लो, what is छतरी? एसिडिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग ने लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लिखा है ये रिएक्शन। व्हाट यू गेट?
What do you get, friends? You get Chatrikuna. What is that? Sodium acetate plus water. So any reaction which involves acid and base, what do you get? You get what? Salt and water. That is what happens when acidity increases. Doctor gives you what? Antacid, which is a base basically. And then what happens? You feel relief. प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना है? पीओपी बनाते हैं आपके घर में. वो क्या करता है? कुछ ऐसा पाउडर लेता है, पानी डालता है एंड डिजाइन बनाता है एंड देन इट इज अ कम डाउन, राइट? ऐसा लगता है कि सेट हो गया सब लाइफ. सो व्हाट इज पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस. उसका केमिकल फॉर्मूला आप देखेंगे बाद में. वो केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है. इट हैज न्यूमरस क्रिस्टल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो ये सारा एग्जांपल एसिड बेस सॉल्ट का है. सो व्हाट आर एसिड्स? आई रिपीट, sour in taste. What are base? Bitter in taste. What acid does? When it dissolves in water, it gives H plus ions. What base does? It dissolves in water, it gives OH minus ions. They react together and give you what? Salt and water. That's called neutralization reaction. pH 7 से नीचे acid, 7 से ऊपर base, 7 amphoteric. Neutral in nature. अभी जितने salts बनते हैं या तो acidic salt बनेगा या basic salt बनेगा या neutral salt बनेगा. ये तीनों में से कोई भी बनेगा. इन्यूमरेबल एग्जांपल्स. कितने रिएक्शंस हैं? सारे रिएक्शंस आप कर लो. आपके टेक्स्ट बुक में जितने रिएक्शन है लिख लिख के प्रैक्टिस करो. जितने रिएक्शंस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा कि वो चैप्टर के बारे में आप समझ में आ रहा है. इज इट ओके? सो यू टॉक अबाउट लीचिंग ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल. हाँ, आपको एसिडिटी ऑफ सॉइल के बारे में बता रहा था. एसिडिटी ऑफ सॉइल, अब सॉइल का अगर पीएच बढ़ जाता है तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. तो आप क्या करते हैं? फिर आप बेस या सॉल्ट छिड़कते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छिड़कते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा. वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा. तो आपकी जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो जाएगा. Otherwise the crop will not what produce will be very, yield will be very low. ये आपको पता होना चाहिए. So let's come back to our topic, acid, base and salt. There are so many examples which you will be doing. Thank you so much. Please comment and like. Thank you.